हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो अब हम लोग देखते हैं एवरेज के टर्म में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पे हम लोग एवरेज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं एवरेज के लिए। अगर क्वेश्चन ये हो कि सम ऑफ 1 to 10 इज़ व्हाट, ठीक है। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में जाना था कि अगर गैप सेम हुआ तो हमें क्या करना है, बस फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा। और एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ 1 to n, ठीक है। सम अगर हमें निकालना हो सम ऑफ 1 to n, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई, यहाँ एवरेज निकालने की बात नहीं थी, तो इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है सिंपली सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स इज़ व्हाट, ठीक है। तो यहाँ सम की बात हुई है, ठीक है, तो वो वाला मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। एवरेज की बात होती तो हम लोग वैसा कर सकते थे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड कर दे। और हाँ, यहाँ पे डिफरेंस भी 1 का नहीं है, वो भी मुझसे गलती हो गई। और यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो यही रूल हम लोग फॉलो करेंगे कि जितने नंबर्स हैं, यानी कि 10 नंबर्स हैं, तो 10 इंटू 10+1 कर लेंगे, 11 हो जाएगा, अपॉन में 2 करेंगे तो आंसर आएगा 55। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही 1 to 100 के बीच का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो नंबर कितने हैं, 100, तो 100 इंटू 101 अपॉन में 2 करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा इसका। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, अगर क्वेश्चन आए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करते करते प्लस 10 का क्यूब तक हमें आंसर निकालना हो, इसका सम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला ये है सम ऑफ क्यूब ऑफ 1 to n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला है बट उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये सम ऑफ क्यूब ऑफ 1 to n हो जाता है। यानी कि क्यूब का मतलब कि 1 से लेके 10 तक के सभी घनों का योग जो होगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसमें 10 नंबर्स हैं, 10 गुणे 11 कर देंगे, अपॉन में 2 करेंगे, आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30, 25। और हाँ, आप लोग 5 जो लास्ट में पीछे 5 होता है, उन डिजिट्स का स्क्वायर करने का शॉर्टकट तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर मान लीजिए 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो उसका एंड होता है 5 से और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि इस 5 को हम लोग मतलब इन दोनों नंबर्स को 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जो लास्ट नंबर होता है 5, ठीक है, उसका स्क्वायर होता है 25, और जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम लोग जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 छके 30 हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है उसका स्क्वायर, एकदम इजी वे में ये शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर हम लोग 25 का स्क्वायर जानना चाहें तो पीछे का हो जाएगा 5 पचे 25, और आगे 2 होता है तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो होता है उसका स्क्वायर 625। इस तरह से आप किसी भी नंबर पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ये ट्रिक जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी भी नंबर का जो कि 5 से एंड होता है और उसका स्क्वायर हमें निकालना हो तो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे इन सबको ऐड करते करते प्लस 10 के स्क्वायर तक हम लोग जाएं तो उसका सम क्या होगा, ठीक है। सम पूछ रहा है, एवरेज नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर वाला, ठीक है, और क्यूब वाले का फॉर्मूला अलग था, और बिना क्यूब का जो फॉर्मूला है वो भी अलग था, ठीक है। तो इस सब इसके कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो स्क्वायर वाले नंबर्स हैं उसको ऐड करने के लिए फॉर्मूला ये है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to n का, ठीक है। तो यहाँ पे n यानी कि नंबर कितने हैं 10, n का हम लोग वैल्यू रखेंगे 10, और ये जगह 10+1 तो यहाँ 11 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 10 रखेंगे तो 2 दूनी 10 प्लस 1 हो जाएगा 21, और इसको गुणा कर देंगे, बटे में 6 रहेगा, इसको कट करके आप लोग सॉल्व आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 7, और इसका आंसर आएगा 385। ओके। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन अगर ये आए कि ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, उसका एवरेज भी आपको दे रखा है, और अगर ये बोले कि सभी नंबर्स में हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं, +5 मान लीजिए ऐड किया हमने, ठीक है, तो उस
उसका अब नया एवरेज क्या बन के आएगा ये पूछ लिया अगर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये बनेगा कि आप सब नंबर्स में अब आप 5 ऐड करने चलिए, ठीक है। उसके बाद उसका आप न्यू एवरेज फाइंड आउट करिए। या फिर अगर नंबर्स दे रखे हैं और एवरेज भी दे रखा है और बोलता है अगर क्वेश्चन की सभी नंबर्स में 5 ऐड करेंगे तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और नया एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में भी हम 5 ऐड करेंगे तो वो नया एवरेज बन जाएगा। जैसे कि इन सब में 20 में 5 जोड़े 25 आ गया, 22 में 5 जोड़े 27 आ गया, 24 में 5 जोड़े 29, 26 में 5 जोड़े 31, 28 में 5 जोड़े 33, ठीक है। और इसका न्यू एवरेज आ जाएगा मिडल नंबर, क्योंकि गैप सब में सेम है, तो ये आएगा 29। लेकिन अगर आप जो पुराना वाला एवरेज है उसमें भी आप 5 जोड़ के देखें तो आंसर उतना ही आएगा 29। तो अब देखिए अगर ऐसे बोल दिया जाए कि सभी नंबर्स में हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो नया एवरेज क्या आएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। और एवरेज में से हम लोग उतना ही माइनस करते हैं, 21 आ जाता है, और इसका जो मिडल नंबर है वो भी 21 है, तो एवरेज आ गया हमारा 21। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने ये सीखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज अगर हम देखें तो जितने भी नंबर्स हैं उसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ डिवाइड करते हैं तो उसका जो नया एवरेज होता है उस पर भी सेम वही इम्पैक्ट पड़ता है, और एवरेज में भी हम लोग उतना ही जोड़ते, उतना ही घटाते, उतना ही गुणा करते हैं और उतना ही भाग देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स में अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो एवरेज में भी अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वही नया एवरेज हमारा आएगा निकल के। तो ये आप, आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ये जानते थे कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं कि एवरेज का मतलब है जितनी भी नंबर्स उनको जोड़ दें उनका सम, और जितने नंबर्स हैं उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये इससे एवरेज निकलता है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दूसरे एंगल से देखें तो अगर हमें सम निकालना हो तो ये क्या बनेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू सम बन जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। अब इन सभी नंबर्स का अगर हमें सम पूछ ले तो हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर्स दिए हुए हैं और उसका एवरेज दे रखा है 46, तो उसमें से हमें 5 नंबर्स दिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इन सभी नंबर्स का सम निकल के आ जाएगा 230, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन है नंबर कितने हैं 8, एवरेज दिया है 50, तो उनका सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 50, 8 गुणे 50 हो जाएगा 400, ठीक है। अगर नंबर 12 दे रखा है, एवरेज 24 है, तो सम निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 288। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 8 एंड 55 विच आर डिविजिबल बाय 7। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी किन्हीं नंबर्स के बीच में बिटवीन की बात होती है कि 8 से 55 के बीच की ऐसी संख्याएं जो कि 7 से भाज्य है उनका एवरेज निकालने की बात हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 7 का हम लोग टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ 8 से नंबर्स को स्टार्ट करना है तो हम लोग 7 इंटू 2 से करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिकी 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सते 49 तक जाएंगे, और यहाँ पे 55 है तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा नंबर। तो इस तरह से ये 8 से 55 के बीच में वो नंबर्स निकलेंगे जो कि 7 से डिवाइजिबल हैं। और इसका हम लोग रूल जानते हैं कि जब भी नंबर्स के बीच में सेम गैपिंग हो तो उसका एवरेज निकालते समय हम लोग फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसका फाइनल एवरेज हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज निकालना हो, तो हम लोग सिंपली 5 के 5 गुणज यानी कि 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे, और डिफरेंस यानी कि गैप सेम है तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारा निकलेगा 15। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द एवरेज ऑफ 3, 8, 9 and x is 6 and the average of 17, 2, 5, x and y is 8. What is the value of y? ठीक है,
तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि कहा क्या जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक कोट है कि किसी प्रश्न को पूरा समझ लेना ही उस प्रश्न का आधा उत्तर होता है। तो जब तक हम किसी क्वेश्चन को समझ नहीं लेते हैं तब तक उसका जवाब हम दे कैसे सकते हैं। तो पहला सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो क्वेश्चन को समझना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है द एवरेज ऑफ दिस इज़ 6, यानी कि इन सब का जो एवरेज है 7, 8, 9 x का एवरेज है 6 एंड द एवरेज ऑफ दिस यानी कि 17, 2, 5 x y का एवरेज निकलता है 8। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, यानी कि हमें y फाइंड करना है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर हम लोग सम निकालना चाहें तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। तो उस रूल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इन सब का हम सम निकालें तो कैसे निकलेगा। एवरेज तो 6 दे रखा है और नंबर कितने हैं 4, तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 इसका आएगा सम, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं और एवरेज है 5, तो 8, तो 8 इंटू 5 करेंगे 14 हमारा आंसर आएगा इसका सम टोटल का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। तो उसका आंसर आता है 24, ठीक है। 6 गुणे 4 हमने किया तो 24 आ गया। और उसके बाद हम x का वैल्यू निकालते हैं, 24 बराबर 20 प्लस x होता है। मतलब इधर से आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व आउट हो रहा है। ये हमने इस साइड को हमने जोड़ा तो 20 आया और यहाँ 6 गुणे हमने 4 किया था तो 24 आया था, यानी कि 20 प्लस x इक्वल्स टू 6 आ गया था। अरे सॉरी दिखा ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 20 प्लस x बचेगा और इसका एवरेज सम का आंसर निकालेंगे तो 6 गुणे 4 करके यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाती है, सिंपली आप लोग इतना समझ जाइए। और यहाँ पे 8 गुणे 4 का यानी कि सम उसका आता है 40, तो उसको हम लोग यहाँ पे जैसे हमने किया था ना, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 2 19 5 24 आ गया। 24 प्लस x प्लस वाई और बराबर इसका सम जो निकला था वो हो गया 40। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। तो इसको अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको उधर किया है हम लोगों ने, 40 माइनस 24 कर लिया 16 आ गया और इसमें x की वैल्यू 4 रख दिया, y का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अगर आ गया द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 71 नेचुरल नंबर्स इज, तो हमें कैसे निकालना है। गैप तो हमें पता है, सब में एक ही है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपली एवरेज आ जाएगा 36। सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए द मीन ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब इज, तो ये हमें निकालना है। तो मीन से पहले हम लोग सम निकालेंगे। अब यहाँ पे मीन का मतलब एवरेज ही पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम लोग एवरेज को पहले अभी साइड रखते हैं और हम लोग पहले इसका सम निकालते हैं। तो सम वाला फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब वाले में ऐसा ही था होल स्क्वायर का, स्क्वायर वाले में था ना कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 था, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला था और यहाँ से सम वाला फॉर्मूला ये है, सॉरी ये क्यूब वाला फॉर्मूला है और ये सिंपल में सम करने वाला था, ये वाला है। तो आप लोग कुछ ये सब फॉर्मूले याद रखेंगे तो सॉल्यूशन में ईजी हो जाएगा। तो सम हम लोग करके निकालते हैं तो फाइनली आंसर आता है 225। और अगर हमें सम पता हो और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो तो हम लोग एवरेज तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन में नंबर कितने हैं 5 नंबर्स। तो इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज स्कोर 20 आता है, 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज स्कोर 25 आता है, तो टोटल एवरेज कितना बनता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सम मेथड यूज़ करते हैं। सम निकालना हो अगर तो इस जो एवरेज है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा इसका सम। इसका जो
एवरेज है उसको नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो ये इसका सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 25 अठे 150, सॉरी 25 अठे 200, 25 चौका 100 और 25 अठे 200, ठीक है। हाँ, और इसका टोटल एवरेज निकालना है तो हम लोग इसे रेशियो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो हमें इसका सम पता चल गया है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ है 10 + 8 हो गया 18, और ये हो जाएगा, इसमें 200 200 आ रहा है ना, तो ठीक है, तो उसको 400 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व आउट करेंगे तो 200/9 आ ही जाएगा। लेकिन एक और मेथड है, रेशियो मेथड से अगर हम इसको करें तो इन स्टूडेंट्स का जो रेशियो है उसको हम लोग अगर कम कर लेते हैं, यानी कि इसको काटेंगे हम लोग तो इसका 5 बन जाएगा और इसको 4, तो 5:4 का भी अनुपात है ना इसमें। तो इसको अब हम लोग अब गुणा करेंगे तो 20 25 100 और 25 चौका 100 और टोटल एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 को ऐड कर देंगे और इसको हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 9 हो जाएंगे तब, और तब ये एडिशन हो जाएगा उतना ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ट्रिकी वाले हैं, थोड़ा सा और टफ लेवल का भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत लंबा हो गया है।